सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग विंग्स। आई एम जतिन और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग कोर्स इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ए स्मॉल इंट्रो। वेलकम बैक गाइस। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, evolution of C language, why C language is so much popular till now, uses of C language, and advantage and disadvantage of C language. So, C language is a general purpose programming language developed by Danish Ritchie. तो C लैंग्वेज आपकी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि डेनिस रिची ने बनाया है। ये जो साइड में मैंने फोटो ऐड किया हुआ है ये है डेनिस रिची जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था। यूएसए में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी जिसकी एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था बेल लेबोरेटरी, उस लेबोरेटरी में 1972 में इन्होंने इस सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। डेनिस रिची जो है वो फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं। सी लैंग्वेज को जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी जैसे कि बी एंड BCPL, ये जो दो लैंग्वेजेस थी इनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था। बेसिकली सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप किया गया था क्योंकि बी एंड BCPL में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसके कारण यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से उन लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनाया जाना इम्पॉसिबल था। तो इसलिए यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। सी लैंग्वेज के अंदर बी एंड BCPL लैंग्वेज जो कि आपकी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है। सी लैंग्वेज जो आपकी है उसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। सो अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एल्गोल लैंग्वेज जो थी आपकी ईयर 1960 में आई थी और ये डेवलप की गई थी इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से। देन उसके बाद आपकी BCPL लैंग्वेज आई 1967 में, मार्टिन रिचर्ड ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट आपकी बी लैंग्वेज आई 1970 में, इसको यहाँ पर डेवलप किया था केन थॉम्पसन ने। बी एंड BCPL के बाद आपकी जो ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज है उसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 में। और उसके बाद से सी लैंग्वेज के कुछ वर्जन्स आए और आज हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा आंसी सी। आंसी सी जो है 1989 में आंसी कमेटी ने उसको मान्यता दी थी। आंसी यहाँ पर आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, तो ये वाला जो है 1980। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि आज के टाइम पर काफ़ी सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस ऑलरेडी मार्केट में है, उसके बाद भी सी लैंग्वेज अभी तक टिकी हुई है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है सी लैंग्वेज के फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर जो है सी लैंग्वेज हमारी एकदम सिंपल लैंग्वेज है। सेकेंड जो फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। मशीन इंडिपेंडेंट का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता देता हूँ। मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि आप जो कोड सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हो वो कोड इस कंप्यूटर के अलावा किसी दूसरे सिस्टम पर भी रन कर सकता है। थर्ड जो आपका फीचर है वो है सी लैंग्वेज आपकी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी आप इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, इसमें आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। फोर्थ जो है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लीजिए, फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल लीजिए या तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल लीजिए, सबका मीनिंग होता है सेम। इसका मीनिंग ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं, एक पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनका अलग अलग करके कोड लिखते हैं और बाद में उन सारे कोड को मिला देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम कोडिंग करते हैं। फिफ्थ जो आपका फीचर है वो है रिच लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी बेसिकली एक फंक्शंस का कलेक्शन होता है जिसको कि हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं और उन फंक्शंस का हम फिर यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज का ये 5th फीचर हो गया आपका। 6th जो फीचर है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जब हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो सी लैंग्वेज हमें मेमोरी प्रोवाइड करती है, और जब हम किसी डाटा को डिलीट करते हैं तो सी लैंग्वेज उस मेमोरी को फ्री भी करती है। तो इस तरह से सी लैंग्वेज मेमोरी को भी मैनेज करती है। 7th जो फीचर है आपका फास्ट स्पीड। सी लैंग्वेज के अंदर हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं और कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो इंटरप्रेटर से ज़्यादा होता है, इसीलिए सी लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है। 8th जो फीचर है वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स बेसिकली सी लैंग्वेज का एक टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही रिकर्शन भी आपका एक टॉपिक है, इसको भी हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स में आगे पढ़ेंगे। 10th जो फीचर है वो फीचर नहीं है, बेसिकली सी लैंग्वेज जो है वो मदर लैंग्वेज होती है। मदर लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज का यूज़ करके आज की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बनाई गई हैं, यानी कि किसी ने सी के सिंटेक्स को फॉलो किया है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि सी में ही बनाई गई हैं। तो बेसिकली मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनना इम्पॉसिबल था और ये पॉसिबल हुआ सी लैंग्वेज के आने के बाद। तो सी लैंग्वेज के काफ़ी सारे फीचर्स को मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं, इसीलिए सी को यहाँ पर मदर लैंग्वेज बोला गया है। और सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब भी बने हैं लैंग्वेजेस के, इसीलिए भी इसको मदर लैंग्वेज बोला जाता है। सो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, यूजेज ऑफ सी लैंग्वेज। इन द बिगनिंग सी वॉज यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस। सी का यूज़ बेसिकली किया जाता है सिस्टम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। सिस्टम एप्लीकेशन में आपके आते हैं डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम बेसिकली आपके जो भी आप डाटाबेस मैनेज करने के लिए जो सिस्टम्स एप्लीकेशन आपने बनाए, जैसे कि आपका MySQL, वो एक आपका डाटाबेस सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट जो है वो आपका लैंग्वेज इंटरप्रेटर। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो इंटरप्रेटर है, जावा का जो इंटरप्रेटर है JVM, उसको भी सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया। कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर्स एंड असेंबलर भी यहाँ पर ट्रांसलेटर होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में बनाए जा सकते हैं। 4th जो है आपका वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स एंड लिनक्स, ये जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर सी लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। 5th जो है आपका नेटवर्क ड्राइवर्स। बेसिकली नेटवर्क ड्राइवर्स आपके सिस्टम के साथ जो इंटरनेट कनेक्ट होता है उसके लिए जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो उसको आप बोलते हो नेटवर्क ड्राइवर्स। तो उनको बनाने के लिए भी यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। 6th जो है वो है आपका वर्ड प्रोसेसर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, ये सब क्या है आपके वर्ड प्रोसेसर। इनके अंदर आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट को आप लिख सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो एक फाइल में। तो इन सब को बनाने के लिए भी यहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। PHP एंड MySQL, ये जो आपके दो एप्लीकेशन है, PHP का जो सॉफ्टवेयर होता है एंड MySQL का जो सॉफ्टवेयर होता है, दोनों को सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। सो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर, एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट जो एडवांटेज है, सी लैंग्वेज इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज जो है काफ़ी सारी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। यानी कि जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उन्होंने सी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो किया है। जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं उसी सिंटेक्स को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ करती हैं। सेकेंड जो एडवांटेज है, प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स आप जो कोड सी लैंग्वेज के ऊपर लिखते हो वो किसी भी सिस्टम पर जाकर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेवरल स्टैंडर्ड फंक्शंस आर देयर दैट कैन बी यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स। सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ड हैं
सी लैंग्वेज के साथ ही आते हैं, उन फंक्शंस का यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। C programs are collection of C library functions and it is also easy to add functions to C library। इसका मीन्स ये है कि C जो लाइब्रेरी होती है वो कलेक्शन होती है फंक्शंस का। C लैंग्वेज के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो लाइब्रेरी में रखे जाते हैं, और लाइब्रेरी का यूज़ करके हम काफ़ी सारे फंक्शंस का भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ जो आपका एडवांटेज है, द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मेड कोड डिबगिंग, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ईजियर। इसका मीन्स ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर आप जो कोड लिखते हो वो होता है फंक्शंस के अंदर। तो फंक्शंस में आप हर एक पार्ट को अलग अलग लिखते हो। इस वजह से प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ एरर आता है तो आप आसानी से उसको डिबग कर सकते हो, उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हो और उसको आसानी से टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। सो अभी हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, सी डज नॉट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकेंड जो है, देर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस इन सी। थर्ड जो है, सी डज नॉट प्रोवाइड बाइंडिंग और ब्रेपिंग अप डाटा इन अ सिंगल यूनिट। एंड फोर्थ जो है, सी डज नॉट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो बेसिकली ये जितनी भी यहाँ पर सी लैंग्वेज के डिसएडवांटेज हैं, इनको ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाया गया था। सी बेसिकली आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, और फंक्शन ओरिएंटेड है सी लैंग्वेज। इसीलिए इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। बस यही रीज़न है, सी लैंग्वेज के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, आप क्लास नहीं बना सकते। सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, और इसी को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस को बनाया गया था। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल कोडिंग विंग को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको सी लैंग्वेज के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मिलते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।